ये राज सिंह जी की तपस्या है जो अपने इतने दिनों तक बैठे रहे और उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। मैं आपको विस्तृत में बताने जा रहा हूँ कि जोधपुर ने जो मेहनत की है वो सब आपकी वजह से की है, ये आपका ही फल है। सीएम साहब बहुत ही खुश है, लेकिन उनके जो अपने मीडिएटर वगैरह थे उन्होंने कुछ ऐसे देखा रखा था। अभी हाल में जो नियुक्त हुए वो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से ही अधिकारी महोदय इलेक्शन लड़ेंगे, उनके साथ उनके पास में जोरदार अपनी आवाज जा चुकी है और ये आपको निश्चिंत होना है कि कुछ न कुछ आप अच्छा लेके जाओगे। एक बार राज सिंह जिंदाबाद बोल रहे हैं। राज सिंह चौधरी, राज सिंह चौधरी। मैं बोलाराम चौधरी अतीत मेहनत से हम सभी भाई जो जोधपुर के हमारे अनिल जी सक्सेना साहब है, मैं और विजय सिंह जी कछुआ साहब है, इन्होंने मेहनत की। बीच में से धर्मेंद्र जी राठौड़ को हटवाया और वही अपना खराबा कर रहे थे, उनको हटवा के और अपने दूसरे प्रतिनिधि रखवाया। और अब मुझे विश्वास है कि आज ही हमारे को खुशियां मिलेगी और इस जश्न के माहौल में जो आज भागीदार है वो हम सभी बनेंगे। मैं उन सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, आज हमारे को इतना बोला है कि आपके वहाँ पे भीड़ कितनी है, तो मैंने बोला साहब 25,000 है। कि यार क्यों झूठ बोलते हो? मैंने कहा साहब ऐसा है, आपके पास में जो भी सीआईटी रिपोर्ट देते हैं वो हमारे चाहे ढाबा वालों की रिपोर्ट नहीं देते हैं, वो ताश वालों की रिपोर्ट देते हैं कि ताश कितने खेल रहे हैं। एक्चुअल में हमारे बंदे जितने यहाँ नहीं बैठते उतने वो ढाबों पे बैठ जाते हैं और वो रिपोर्ट उल्टी देते। बोला तो फिर एक्चुअल बताओ कितने हैं? मैंने कहा साहब अगर 10 से 15,000 से कम हो तो आप हमारी मांगे फाड़ देना, हमें कुछ चाहिए ही नहीं। इतने बंदे वहाँ पे बैठे हैं, आप सीएम साहब को ले आओ और हमारे को आशीर्वचन दे दो। तो उन्होंने बोला है मेरी कोशिश पूरी रहेगी, फिर भी अगर सीएम साहब नहीं आए तो फिर क्या करोगे? मैंने कहा साहब हमारे अध्यक्ष जी का एक ही नारा है, क्या लेके जाओगे? ये राज सिंह जी बोलते हैं क्या लेके जाओगे? फिर बोलते साथियों आज निराश कहते हो, उत्साह कम है। तो ये मैंने उनको बता दिया है। मैंने कहा साहब हमारा मोटो यही है कि आदेश। बोला यार ये आपने नारा कहाँ से लेके आया? मैं कहा साहब बाबू तो हमेशा नित नए नारे बनाते हैं। तो बोला ये बात है। मैंने कहा हाँ साहब। फिर उन्होंने बोला कि आप 25-50 जने इधर आ जाओ सीएम साहब के पास। तो मैंने कहा सर हम सीएम साहब के पास में नहीं आएंगे, हमारा मोटो ही फोटो खिंचवाना नहीं है। हमारे वहाँ पे एक ही नारा चलता है, अध्यक्ष जी बोलते हैं कि आदेश, इसलिए अभी हमारे भेजे में बैठ गए हैं आदेश आदेश। तो उन्होंने बोला ऐसी बात है। मैंने कहा हाँ साहब। मैंने कहा आप आ जाओ और वहाँ पे घोषणा कर दो, हम तो आपको जानते हैं। बोला भाई मैं अभी बगैर पूरी चर्चा लिए बगैर मैं नहीं आऊंगा, मैं आपको बुलाऊंगा। ये मुझे भी मामला तुम्हारा जमा नहीं, बहुत ही खतरनाक मैटर है। इतने दिनों तक बोला आंधी तूफान, यार आप लोग कैसे मतलब सोच लिया? मैंने कहा साहब इस बार बाबू कारगिल युद्ध लड़ रहा था क्या? अच्छा। मैं कहा हाँ साहब। मैंने कहा साहब आपने देखा होगा आंधी तूफान बरसात जो कुछ भी आयो, लेकिन कहीं हिला यार? वो तो मैं देख रहा हूँ। तो मैंने कहा साहब आपके पास में केवल हमारी रिपोर्ट ही गलत आ रही थी और जो हमारे ये प्रतिनिधि बने हुए थे वो कहीं कहीं क्रॉस करने में लगे हुए थे और उनका भी नाता था उनसे, फिर भी वो लोग मतलब कहते हैं लोहे लोहे को काटता है। बाबू ही बाबू की जड़ को काट रहे थे और फिर उनका भी जिक्र चला कि ये जो 4 बेटे वो कौन है? मैंने कहा साहब वो सेवानिवृत्त है और उनका इससे कोई वास्ता नहीं है। उनको एक्चुअल में क्या घर में क्यों बाबू वो रहे नहीं, उन्होंने हमेशा नेतागिरी की। अब राज सिंह जी बेचारे बड़े आदमी है, मैं भी हमेशा बात करता हूँ भाई साहब कहाँ फंस गए? बोला यार बोलाराम जी अब मैं मेरे घर पे भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, इतना काम करा बोला, पर अब इस चीज को तो पार लगा के ही पार बना। मैं कहा यार ये तो कारगिल जीत लिया जिस आदमी ने, उससे बड़ा क्या होगा बताओ?
तो बोला कि ये तो अभी ले लिया तो इसको तो पार करना ही पड़ेगा। आदमी कभी भूखा रहता है, कभी यही पड़े रहता है। आज तक मेरे हिसाब से 2 महीने में घर के खाने भी नहीं खाया इन्होंने। आप सभी के सहयोग से यह सब हुआ है और जोधपुर की आवाज इतनी बुलंद पहुंची है उसमें आप सभी भाइयों का सहयोग रहा है। 5 जिलों का रहा है, नागौर, बीकानेर, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर और पाली। जोधपुर संभाग में वो जो ताकत दिखाई, मैं समझता हूं कि यहाँ बैठे इनका भी जोश कम है। आज उस दिन 2 दिन पहले 4 तारीख को वहां पे इतना जबरदस्त जोश था जिससे कि सीएम साहब के पास में रिपोर्ट गई और रिपोर्ट ऐसी गई साथियों, मैं आपको बताऊं कि आज बोलाराम काले झंडे दिखाएगा। अब हमारे को घेर लिया, पता करा कि नहीं बोलाराम कौन से विभाग का है, बोला पंचायती राज का है। सीओ साहब का फोन है, एक एजीएम साहब आगे मेरे पास में कि बोलाराम जी आप चलो सर्किट हाउस में, सीएम साहब को ज्ञापन आपका दिलवा देंगे और आप 5 प्रतिनिधि चलो। मैं सक्सेना साहब बोला, सक्सेना साहब बोला, भिखाराम जी भाई साहब बोला, भिखाराम जी भाई साहब बोले कि अगर वहां से चलेंगे अपन, यहाँ से चलते हैं, सीएम साहब वहां से निकल जाए, फिर अपन कहाँ जाएंगे। तो मैं सीएम साहब बोला, मैंने कहा साहब जो आपके पास में रिपोर्ट आई वो गलत है। क्या कलेक्टर साहब ने बोला, मैं कैसे बोला था आपको, बोला एक दिन आपने स्टेटस पे चढ़ाया था, आप वहां पे स्टेज संबोधित कर रहे थे और आपने बोला है कि सबसे पहले अगर अशोक गहलोत का विरोध होगा तो जोधपुर जिले से होगा और हम काले झंडे दिखाएंगे। तो मैंने कहा साहब मैं मेरे शब्द वापस लेता हूँ, मैंने स्टेटस हाथों हाथ डिलीट भी कर दिया था। बोला कर तो दिया लेकिन कलेक्टर साहब के पास में आपका स्टेटस पड़ा है, इसलिए आपको कलेक्टर साहब ने ये बोला है कि उनका ज्ञापन अपन सर्किट हाउस में दिला देंगे। मैंने कहा साहब सर्किट हाउस में हम नहीं आएंगे, यहाँ बाबू की आवाज है और हम यहाँ आएंगे। हमारा अच्छा मतलब जो साथ दिया 4 मीडिएटर नेताओं ने, श्रीमान बद्रीराम जी धाकर साहब, राजेंद्र जी सोलंकी साहब, वहाँ के जिलाध्यक्ष नरेश जी जोशी जी और वर्तमान तीसरी बार पार्षद है आयदा नाम जी, जहाँ पे सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, वहीं पर सीएम साहब उनकी खास अगवानी मानते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई आपका मंच के ऊपर से ज्ञापन दिलाएंगे और मंच के ऊपर आपके प्रतिनिधि को बुलाएंगे। अब थोड़ी कमजोरी अपनी बाबुओं की रह गई, उन्होंने बोला कि हम इतने आ गए हैं तो मंच पे नहीं, हम तो यही देंगे। कुछ आदमियों की वजह से अपनी घोषणा नहीं हो पाई, बाकी वहीं पे जोरदार उसी दिन घोषणा हो रही थी। मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि वो भाई थोड़े मिसगाइड हो गए थे और वो जोश में आ गए थे, वो जो नेता कह रहे थे उनके कहे अनुसार अंदर पंडाल में चले नहीं। बाकी हमारा नाम भी नॉमिनेटेड हो गया था कि भाई आप मंच पर आपको सीएम साहब से मिलाएंगे और ये अपना पक्ष अच्छा रखेंगे। तो वो बात कोई बात नहीं, लेकिन अपना मंच पे आज ही मैं बालाजी का भगत, आज मेरा वर्ष है, हनुमान जी अपनी बात सुनेंगे और हम डेली हनुमान जी की पाठ भी करते हैं। तो यह आज का दिन है, बहुत ही शुभ है, इसलिए आज अपने को खुशखबरी डेफिनेटली मिलेगी, इतना मैं कह सकता हूँ। और उसके बावजूद भी अगर मुख्यमंत्री झूठ बोले, मुख्यमंत्री का सलाहकार झूठ बोले, तो वो तो फिर ईश्वरीय अलग बात है, या तो फिर प्रकृति बदल जाए। लेकिन जहां तक है इतने बड़े जो राजस्थान के मालिक है वो मेरे हिसाब से झूठ नहीं बोलने चाहिए और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि भाई आज आपको खुशखबरी देंगे और आपके अध्यक्ष जी को आज आराम से मतलब जयकारे के साथ में घर भेजेंगे। आज मन ही मन अध्यक्ष जी भी बहुत खुश है और आप लोग खुश हो नहीं हो ये बताओ। आज आपको कमलेश जी शर्मा है ना, आज कमलेश जी शर्मा आपको कोई ज्यादा शायरी नहीं सुनाएंगे, क्यों? उनको आज वो भी आश्वस्त है, मैं बता रहा हूँ, उनकी सारी शायरी वहां पे जा चुकी है। जय। तो आप सभी दाएं बाएं नहीं जाए, मेरा आपसे ये अनुरोध है, जोधपुर पे भरोसा करें, जोधपुर के सीएम साहब है और जोधपुर की आवाज जबरदस्त वहां पे पहुंची हुई है कि साहब अब इतने दिन हो गए, ये बाबू हमारे कान खा रहे हैं कि साहब क्या आप करने करोगे नहीं करोगे, करोगे नहीं करोगे।
नहीं तो वोट आ रहे हैं, वोट आ रहे हैं, मतलब वोटों की धमकी दे दे कि ये काम हो रहा है। साथ देख लो वोट की कितनी ताकत है। आज के जमाने में नोट और वोट दो ही की ताकत है और किसी की ताकत नहीं है। इसीलिए आप अपनी ताकत बरकरार रखें और जो अपना वोट है, जो हमें दे रहा है उसको हमें देना है, और जो हमें नहीं दे रहा है उससे हमें खिलाफत करनी है। ये बात मैं आपको फिर कह देता हूँ। इसलिए अशोक गहलोत सरकार हमारा बहुत ही कुछ अच्छा करने जा रही है। हमें अशोक गहलोत सरकार को याद रखना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। तो मैं आप सभी से पुनः आग्रह करूंगा कि जोश को बरकरार रखें। हम कहीं दाएं बाएं नहीं जाएं। यहाँ की रिपोर्ट पल पल की वहां पे जाती है और वो बोलते हैं। अगर कोई आने वाला हमारे जो बीच में विशिष्ट मेहमान है वो भी ऐसे नहीं आता है कि यार वो लोग कम बैठे हैं। तो आज आप जब वहाँ इतने दूर से आ गए तो मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि आप अपना समय इस पंडाल में दें। यहाँ से कोई सीआईडी रिपोर्ट अच्छी जाए, साहब नहीं बहुत भरा हुआ है खचाखच, तो सीएम साहब भी आ सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। आज सीएम साहब बिल्कुल फ्री है। अगर अपनी रिपोर्ट यहाँ से कमजोर जाएगी तो सीएम साहब इनकार कर सकते हैं, क्योंकि हम जितने यहाँ नहीं बैठे उससे ज्यादा बाहर घूमते हैं। और फिर क्या है कि रिपोर्ट ऐसी जाती है कि यार यहाँ तो बैठे हैं 2-4 हजार। तो प्लीज आप मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि हम अपना समय इधर दें और दाएं बाएं नहीं घूमे। क्या चाय पकौड़ी वाले का क्यों घर कर रहे हो? 3600 ग्रेड पे हमारा नहीं हो रहा है, उनका 4200 कर दिया हमने 60 दिनों में। इसीलिए इस ग्रेड पे को बरकरार रखो। प्रत्येक बाबू 2-2.5 लाख से पुराना बाबू धुल चुका है और 50,000 से नया बाबू, पर ये कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी, ठीक है ना। एक कहावत है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कोई ऐसे निराश नहीं हो कि मेरी बीएल कट गई, सीएल कट गई, जीएल कट गई, कुछ नहीं कटी है। हमें हमारा भाईचारा बढ़ा है और एक दूसरे की जान पहचान बढ़ी है। अगर कोई कल के दिन इतना राज सिंह को नहीं जानते थे, कोई नाम ही सुन रहा है, लेकिन आज कोई चेहरे से तो जानता है। बताऊं तो सही सब कुछ है। और बाकी सभी से मैं यही कहना चाहूंगा कि प्लीज आप इस पंडाल में विराजे। अच्छी रिपोर्ट जाने पर हमारे बीच में सीएम साहब आ सकते हैं, वरना रिपोर्ट खराब जाएगी तो दूसरे प्रतिनिधि आएंगे, लेकिन आदेश तो पक्का आएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। सिंह जी का क्या डायलॉग है, क्या लेके जाओगे साथियों? मैं साहब को बोला, मैंने कहा साहब आप फोटो की बात कर रहे हो और हमारे वहाँ पे एक मोटर चल रहा है बहुत तगड़ा क्या? मैं कहा आदेश आदेश आदेश। बोला यार ये गजब का। मैं कहा साहब तो ये देख लो। और फिर बोलते हैं साथियों आज सोच क्यों हो?